हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला। तो आज हम करेंगे नया टॉपिक जिसमें हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ये आपके बुक में एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 3 और 4 आप देख सकते हैं पेज नंबर 7 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 3 है हमारा, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें √2 एक इरेशनल नंबर है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी 8th क्लास में भी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये √2 जो है ना, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। हमेशा जो भी हमें गिवन होगा ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब इस तरीके से वैल्यू रखनी है पी और बी की, जो सॉल्व करने पे एच की वैल्यू कितनी आ जाए, √2। तो मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया और बेस भी 1 ले लिया। अब इसको सॉल्व करके देखते क्या √2 आ रहा है क्या। तो ये आया h² इज इक्वल्स टू 1 + 1, h² इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे h की वैल्यू आ गई √2। देखिए हाइपोटेनस मेरी √2 आ गई। अब ये जो हमारा आया, इसे क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये मेरा 0 1 2 3, ऐसे इधर -1, इधर हमारे नेगेटिव होती है सीरीज़, -2 और ये -3। जो 0 वाला है इसको मैं नाम देता हूँ O, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, O। अब क्या करना है, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से जो 1 यूनिट है आपकी, ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर गैप चलेगा आपका। तो 0 से जो 1 का है ये मेरा बेस हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये बेस। तो इसको नाम देते हैं A, यानी OA की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करना है, इस 1 पर आना है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी कितना है अपना 1, तो यहाँ से कितना ड्रॉ करना है, 1 यूनिट की परपेंडिकुलर। तो आप लोग इसकी आप चाहे तो डी से बना सकते हैं, चाहे तो कंपास से बना सकते हैं। मैं नॉर्मल डायरेक्ट बनाता हूँ। ये मैंने 1 यूनिट की, मान लीजिए ये बी पॉइंट ड्रॉ कर दिया, यानी कि ए बी मैंने कितना ले लिया, 1 यूनिट। अब ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है, तो ज्वाइन करने पे ये हाइपोटेनस कितनी आनी चाहिए मेरी, तो ओ बी की वैल्यू आनी चाहिए √2। सो जो ओ बी निकल कर आना चाहिए तो वो मेरा आएगा √2, ठीक है। अब √2 ऊपर आया, नंबर लाइन पे तो नहीं आया, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप कंपास रखना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू नापना और आगे गिरा देना, ठीक है, यानी इसको रेडियस मान के और आगे ड्रॉ कर देना। जब आप इसको रेडियस मान के इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से गिरेगा, और जहाँ भी ये गिरेगा वही मेरा क्या होगा, √2। यही मेरा क्या कहलाएगा, √2। तो इसको नाम देते हैं अपन D। तो √2 कौन सा होगा, D पॉइंट होगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। ऐसे ही करना है हमें √3 का। तो चलिए हम करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, √3 एक इरेशनल नंबर है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो वही अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या होती है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब यहाँ पर हमें पता है कि यार √3 ऐसा निकालना है जो h की वैल्यू यानी हाइपोटेनस मेरी कितनी हो जाए, √3 हो जाए। तो p और b की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जो सॉल्व करने में कितना ला के दिखा दे, h3 √3। तो क्या करें, मैंने क्या करा, बेस मैंने ले लिया √2, बेस मैंने ले लिया √2 और परपेंडिकुलर मैंने ले लिया 1। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना ले लिया मैंने, 1। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि √2 मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, तो √2 मुझे पता है। और √2 का अगर मैं स्क्वायर करके और 1 के स्क्वायर के साथ ऐड करता हूँ तो सॉल्व करने पे मेरा 3 आएगा। देखो 2 का स्क्वायर √2 का करेंगे 2, 2 + 1 3, और सामने स्क्वायर जाएगा तो √3 हो ही जाएगा। तो हमने इसलिए यहाँ बेस लिया √2 और परपेंडिकुलर कितनी ड्रॉ करूँगा, √2 से 1। अब आगे देखना, सॉल्व करेंगे तो 2 + 1, तो h² इज इक्वल्स टू 3। h की वैल्यू कितनी आ गई, √3, यानी हाइपोटेनस मेरी कितनी आ गई, √3। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले √2 बनाना पड़ेगा √3 के लिए। तो कैसे बनाएंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मेरा 0, ये मैं 1 ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये 0 और ये 1। अब क्या करेंगे, ये मेरा इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन O और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन A। अब OA मेरा जो बेस है, ठीक है, OA जो मेरा बेस है, √2 बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये √2 के लिए अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो √2 के लिए अपन पहले क्या कर रहे हैं, OA मैंने ले लिया 1, ठीक है। अब मैं AB यहाँ से एक B पॉइंट ड्रॉ करूँगा, वो भी कितना होना चाहिए, 1। देखो परपेंडिकुलर और बेस √2 में क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा, 90 डिग्री एकदम सीधा ड्रॉ करेंगे। आप लोग D से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये 90 डिग्री अपन ने ड्रॉ कर दिया। फिर उसको क्या करा, ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइन करने पे जो OB की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, √2। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, √2 मेरा आ चुका, यहाँ से OB की वैल्यू नापेंगे और
इसको रेडियस मान के क्या करेंगे, आगे ड्रॉ कर देंगे। जैसे आप आगे ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से गिर जाएगा। जहाँ भी ये गिरेगा इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं सी। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। यानी कि नाउ ओ सी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है, √2। अब ओ सी देखो, परपेंडिकुलर हमारा ऊपर हमने ले रखा था बेस, मेरे को √2 चाहिए और परपेंडिकुलर 1 चाहिए। तो मेरा देखो ओ सी आ गया है √2। अब मैं सी पॉइंट से क्या करूँगा, 1 वापस से 1 यूनिट की क्या ड्रॉ करूँगा, एक 90 डिग्री की परपेंडिकुलर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, उसको नाम दे दिया डी। तो ड्रॉ ओ डी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट फ्रॉम सी। मैंने सी से ड्रॉ करिए। अब क्या करेंगे, ज्वाइन ओ डी। जब मैं ओ डी को ज्वाइन करूँगा तो भाई ओ सी की वैल्यू है √2, ओ डी की वैल्यू है 1, तो ओ डी कितना, सॉरी सी डी की वैल्यू है 1, तो ओ डी कितना निकल कर आएगा अपना, √3। अब इस ओ पॉइंट पर आएंगे, डी को लेंगे और अपन इसको आगे ड्रॉ कर देंगे। जब ये आगे गिरेगा तो ये जो पॉइंट निकल कर आएगा ई, ये कितना आ जाएगा, √3। क्लियर हुआ। ये था पहला तरीका। √3 को अपन एक और तरीके से निकाल सकते हैं बिना √2 ड्रॉ करे। ठीक है, चलिए देखना, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये मेरा पॉइंट है 0, ये मेरा है 1, ये मेरा है 2। इस 1 से क्या करना है अपन को, 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 1 यूनिट की अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ज्वाइन करने पे ये कितना आ गया, √2। तो √2 तो चाहिए, बस इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए बिना बनाएंगे अपन। तो देखो √2 आ गया। अब मेरा बेस है √2 और परपेंडिकुलर मेरे को ड्रॉ करनी है 1 √3 बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो आप डी से डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना, ये इस तरीके से अपना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये O है, इस पॉइंट को P ले लेते हैं, इसको Q और इसको R। ज्वाइन करूँगा OR को, तो जो OR की वैल्यू निकल कर आनी चाहिए वो कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि √2 ये कितना है 1, तो ये कितना आएगा, √3। अब इस OR को अपन रेडियस मानेंगे और इसको रेडियस मान के आगे ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ भी ये गिरेगा ये पॉइंट Q मेरा क्या कहलाएगा, सॉरी PQR तो अपन ने ले लिया, तो इसको ले लेते हैं T। ठीक है, अब जो T पॉइंट आएगा मेरा, ये कितना निकल कर आएगा अपना, √3। क्लियर है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, √3। आया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर से सारे नंबर्स काउंट हो जाते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और बचे हुए सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स को छोड़ने के बाद इरेशनल नंबर। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है। तो जो हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर ही हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि रियल नंबर में हमारे सारे नंबर्स आते हैं। हमारे मैथ्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। अब बात करते हैं कि मैं क्या सारे के सारे रेशनल नंबर्स को रियल नंबर कह सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर्स आते हैं, तो ये बिल्कुल कह सकते हैं। अब बात आई क्या इरेशनल नंबर जितने भी हैं उन सबको रियल नंबर कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल नंबर सारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। बट क्या मैं सारे के सारे रियल नंबर्स को, ठीक है, बट मैं क्या ऑल रियल नंबर्स को रेशनल नंबर कह सकता हूँ, नहीं, क्योंकि हमारे रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो सारे के सारे रियल नंबर्स को मैं रेशनल नंबर नहीं कह सकता। जो रेशनल नंबर है वो तो रहेंगे, लेकिन जो इरेशनल नंबर है वो तो रेशनल नहीं हो सकते ना। तो हमारे ऑल रियल नंबर्स रेशनल नंबर नहीं हो सकते। ऐसे क्या मैं ऑल रियल नंबर्स को इरेशनल नंबर कह सकता हूँ, तो नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर के अलावा एक और नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स में, कौन से, रेशनल नंबर। तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें और जस्टिफाई करना है आंसर को। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। देखिए क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो अभी बात करी थी हमने रियल नंबर्स में दो नंबर्स आते हैं, रेशनल और इरेशनल, यानी नंबर लाइन्स पे हमारे जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। तो हमसे कह रहा है इरेशनल नंबर्स जितने भी होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये हमसे कह रहा है कि जो हमारे जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना नंबर लाइन पे, वो सारे क्या √m की फॉर्म में होते हैं क्या, नहीं। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। अगर मैं बात करूँ 2 की या 3/5 की, तो ये ऑलरेडी हम रिप्रेजेंट करना जानते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि नहीं, हमारे रेशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर रूट में 4 आ गया तो इसको सॉल्व करने पर तो 2 आएगा ना, तो रिप्रेजेंट क्या करना है, 2 तो करना है। तो ये हमारा रूट में थोड़ी ना है, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट नंबर
नंबर लाइन पे हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, फॉल्स। लास्ट वाला है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। बोल रहा है जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, ऑल रियल नंबर्स, क्या वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में तो हमारे रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। बोल रहा है जितने भी स्क्वायर रूट्स नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं क्या? इफ़ नॉट, अगर नहीं होते तो हमें गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो हमें एक एग्जाम्पल देकर बताइए कि वो रेशनल नंबर कौन सा होगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनका स्क्वायर रूट सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल। तो नहीं, ऐसा नहीं है। नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। हर टाइम थोड़ी ना इरेशनल नंबर होंगे। हाँ, कुछ होते हैं जैसे हमारे √2 √3 हमारे इरेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मेरा √4 आ गया तो इसको सॉल्व करने पे तो 2 आ रहा है, और 2 मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया उसका रेशनल नंबर का एग्जांपल। ऐसे ही मैं बात करूँ √9 की, तो ये सॉल्व करने पे 3 आता है, ये भी मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ये हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल भी हो गए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे हमने √2 करा था, √3 करा था, वैसे ही क्या करेंगे, √5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, √5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो हमारा h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², और h की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए सॉल्व करने पे √5। तो यानी p और b की वैल्यू ऐसी लेनी है जो सॉल्व करने पे क्या लेकर आ जाए, √5। 5 को तोड़ के देखते हैं, तो 5 को मैं 4 + 1 लिख सकता हूँ। 5 ऐसा कैसे, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 को अगर मैं इस तरीके से करूँ तो देखो अपना h² √5 आ जाएगा। तो अपन करते हैं, परपेंडिकुलर मैंने 1 ले लिया और बेस मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, बेस मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, h² इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, तो हमें बेस 2 लेना है, परपेंडिकुलर 1, तो सॉल्व करेंगे तो 4। ये h² इज इक्वल्स टू 5, h की वैल्यू कितनी आ गई, √5। अब h आ गया तो वही सेम हमें क्या करना है, बेस ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट का, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट की, और ज्वाइन कर देंगे हाइपोटेनियस को, और उसको रेडियस मान के आगे ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये अपना 0 पॉइंट है, ये मेरा 1 यूनिट, ये मेरा 2 यूनिट, ये मेरा 3 यूनिट। ठीक है, अपन ये ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपन, अब अपना बेस देखना, बेस हमें 2 चाहिए, तो 0 से 2, तो इसको अपन B बोल देते हैं, सॉरी A बोल देते हैं। अब मैंने बेस ले लिया 0 से 2, तो परपेंडिकुलर कितनी ड्रॉ करनी है मेरे को, 1 यूनिट की। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने 1 यूनिट की परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया B। यानी मेरा OA आ गया अपना, मैं यहाँ लिख देता हूँ OA की, यानी जो मेरा बेस था वो था 2, और जो मैंने AB ड्रॉ करा वो मैंने करा 1 यूनिट का, यानी मेरा परपेंडिकुलर। तो अपन यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करके आप क्या बना लेंगे, परपेंडिकुलर बना लेंगे। फिर क्या करना है, ज्वाइन OB, ज्वाइन OB। अब OB को ज्वाइन करेंगे तो OB की जो वैल्यू निकल कर आएगी क्या जाएगी, सो OB इज इक्वल्स टू √5, यानी हाइपोटेनियस मेरा कितना आ गया, √5। अब O पे इसको सेंटर मान के और OB को रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो आगे गिरेगी, जहाँ भी ये गिरेगी यही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, C, और यही क्या होगा, √5। क्लियर है? तो अपन ने यहाँ पे किसका यूज़ करा, एक 2 का और एक 1 का। आया समझ? चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।